हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन इन द टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, टैरो कार्ड रीडिंग है और टॉपिक ये है आज के रीडिंग का कि हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस क्या है इस पर्सन को लेकर। जो भी आपके पार्टनर है, आपके मन में जो भी इंसान है, इस स्पेसिफिक पर्सन को लेकर आपके क्या फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस है और उनके आपको लेकर इस वक्त क्या फीलिंग्स, थॉट्स और इमोशंस है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन अगर फिर भी रीडिंग के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं, मुझे और कुछ जानना है, तो यू कैन रीच आउट टू मी, पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग में आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाती है। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हो? व्हाट आर यू फीलिंग? आप क्या महसूस कर रहे हो इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर? आप क्या महसूस कर रहे हो? सी, आपकी क्या फीलिंग्स है? व्हाट आर यू फीलिंग? व्हाट आर यू थिंकिंग? आपकी फीलिंग्स, इमोशंस क्या है? आपकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त? आप क्या महसूस कर रहे हो? ओके, शॉकिंग न्यूज, शेडी, karmic lesson, secret accounts, spell love, या love spell, closing this cycle, bad news, self love। ओके, तो ये आपकी फीलिंग्स है। एक और कार्ड निकालते हैं, वन मोर प्लीज। रेकलेस लव या सेक्स। ठीक है, अब हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। यहाँ पे मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड्स निकालूंगी। आपके पर्सन या वो पर्सन जो भी आपके मन में है, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन की इस वक्त आपको लेकर क्या फीलिंग्स है? व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग अबाउट यू? फेक बिजी, साइड हसल, ट्विन फ्लेम्स, घोस्टेड, मैसिव रिग्रेट्स, ओके, सेक्स एडिक्शन, कार्मिक टाइज, सिक्लूडेड और स्वीट टॉक। एंड आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है लव चाइल्ड। ओके, तो इन कार्ड्स को अब हम करेंगे क्लैरिफाई, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, और मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। ठीक है, ओके। वेल, शॉकिंग न्यूज, आपकी एनर्जी में शॉकिंग न्यूज क्यों है? आपकी एनर्जी में शॉकिंग न्यूज क्यों है? व्हाई इज शॉकिंग न्यूज हियर? मेमोरीज। ओके, सबसे पहले तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप ना इस पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा होपलेस हो गए हो, काइंड ऑफ। ठीक है, आपको इस पर्सन से ना जैसे उम्मीदें तो बहुत है, सच बताऊं तो उम्मीदें बहुत है कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बात करेंगे, चीजें ठीक करेंगे, लेकिन देखा जाए तो आपको कुछ उम्मीदें भी नहीं है इस पर्सन से। ठीक है, आपको लगता ही नहीं है कि ये पर्सन आपको मिस करते हैं या आपके बारे में सोचते भी है। दैट इज योर एनर्जी। ठीक है, और कहीं अगर कोई आपको बता देना कि यार वो तेरी बहुत ही तुझे बहुत मिस कर रहा था, या फिर उनकी कुछ पोस्ट देख के या कुछ देख के अगर आपको वो सैड दिख रहे हैं, या आपको अगर ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं दुखी हूँ, आई एम मिसिंग यू, दिस एंड दैट, तो आपको वो बहुत शॉकिंग लग रहा है, क्योंकि आप वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो। आपको ना कोई उम्मीदें ही नहीं है इस पर्सन से। अगेन मैं वही बोल रही हूँ, उम्मीदें बहुत सारी है आपको, ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, इस पर्सन ने मेरे लिए ये करना चाहिए, लेकिन देखा जाए तो, प्रैक्टिकली देखा जाए, इमोशनली देखा जाए तो आपको बहुत उम्मीदें हैं इस पर्सन से, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपको सच में कोई उम्मीदें नहीं रही है इस पर्सन से कि ये आपको याद भी करते हैं या आपके बारे में सोचते भी है। ओके, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको ऐसा दिखाया जा रहा है या फिर आपको ऐसा फील कराया जा रहा है, जताया जा रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, या आपके लिए बहुत शॉकिंग है, आपको वो सच ही नहीं लग रहा।
ठीक है, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं, व्हाट इज दिस एनर्जी ऑल अबाउट। मतलब आज अगर आपको मेरी रीडिंग सुन के भी अगर मैं आपको बोलूँ, या किसी की रीडिंग अगर आप सुनते हो और उसमें अगर आपको बताया जाए ना कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके लिए परेशान है, दुखी है, डिप्रेस्ड है, बहुत हर्ट है, आप रो रहे हैं आपके लिए, तो आपको यकीन ही नहीं होगा इस बात पे, क्योंकि आपके पर्सन के एक्शंस वैसे बिल्कुल नहीं रहे। ठीक है, यस, आपको नहीं लगता इस पर्सन को कोई आपकी फिक्र है, कोई परवाह है या कोई पड़ी है आपकी, तो यू आर लाइक इस इंसान से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है कि ये मुझे मिस भी करता होगा, ये मेरे बारे में सोचता भी होगा, या इसको कोई पड़ी भी है मेरी। ठीक है, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन अपनी दुनिया में खुश है। ठीक है, दैट इज योर एनर्जी राइट नाउ। अब एक कार्ड हम आपके पर्सन का चेक करेंगे। यहाँ पे फेक बिजी की एनर्जी क्यों है, आपके पर्सन के एनर्जी में फेक बिजी क्यों है, क्वेश्चन। ठीक है, और टैरो कार्ड से भी क्लैरिफाई करते हैं, लेट्स सी। 8 ऑफ स्वर्ड्स, मुझे ना ऐसा लगता है आपके पर्सन या तो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं जहां पे वो हर्ट है, ओके, या विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, या तो सच में ही किसी बात से हर्ट है और वो उस हर्ट से उभरने के लिए, या जैसे होता है ना कि मरहम पट्टी लगा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि मैं बिजी हूँ, मुझे बहुत काम है, मुझे नहीं बात करनी, मैं नहीं बात कर सकती, नहीं बात कर सकता। या तो ये पर्सन ये सब इसलिए कर रहा है ताकि उनको जो दर्द हो रहा है, उनको जो पेन हो रहा है, उनको जो उनके जो सपने टूटे हैं, या जो भी उनके साथ उनको जो फीलिंग आ रही है ना हर्ट वाली, वो उससे बचने के लिए ना आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है, सच में बिजी नहीं है, लेकिन या तो ये रहने की कोशिश कर रहा है बिजी, अपने आप को जबरदस्ती काम दे रहे हैं, बिजी रख रहे हैं, या तो आपको दिखाया जा रहा है कि मैं बिजी हूँ। क्यों? क्योंकि ये विक्टिम एनर्जी में है बहुत ज्यादा, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं हर्ट हूँ, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। तो विक्टिमाइज बहुत ज्यादा कर रहा है खुद को कि मुझे तुमने कभी समझा ही नहीं, या मेरा विश्वास तुमने तोड़ा, मुझे हर्ट किया, तुमने मेरा दिल तोड़ा। ठीक है, और क्योंकि वो आपको अपनी ये साइड दिखाना नहीं चाहते हैं, तो वो आपसे बचने की या छुपने की कोशिश बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं, या दिखावा कर रहे हैं कि मैं बिजी हूँ, मैं नहीं बात कर सकता तुमसे, मेरे पास नहीं है टाइम तुम्हारे लिए। अब ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको आपको फेस नहीं करना है। उनको लगता है कि अगर वो आपके सामने आएंगे तो उनको कुछ क्लैरिफिकेशंस देने पड़ेंगे आपको, या फिर कुछ बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, एंड उनकी वो एनर्जी नहीं है अभी। ठीक है, आपके पर्सन की बहुत लो वाइब्रेशनल एनर्जी है इस वक्त। ठीक है, अट्रैक्शन बहुत है, मतलब ना ये ऐसी कंडीशन में है अभी जहाँ पे ये आपसे बात भी बहुत ज्यादा करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन बात करना भी नहीं चाहते, अवॉइड कर रहे हैं कम्युनिकेशन। आपकी एनर्जी में शेडी क्यों है, आपकी एनर्जी में ये शेडी की एनर्जी क्यों है, क्रॉस रोड्स। ओके, और टैरो कार्ड से देखते हैं व्हाई इज दिस शेडी एनर्जी हियर, ये शेडी एनर्जी क्यों है यहाँ पे। जस्टिस, मुझे ना ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि ये पर्सन आपसे कोई भी बात ना छुपाए, ये अपना डिसीजन ले, अगर इनके लाइफ में ऑप्शंस है तो ये डिसाइड कर ले कि इनको कौन चाहिए। ठीक है, आप चाहते हो कि अभी ना ट्रांसपेरेंसी रहे आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर कंप्लीटली आपके साथ ऑनेस्ट रहे, आर या पार वाला कुछ फैसला करे। ठीक है, स्पेशली अगर इनके लाइफ में कोई और है या कुछ और है आपसे इम्पोर्टेंट, वो आप चाहते हो कि भाई डिसाइड कर लो तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, आप ना बहुत ही इस एनर्जी में हो कि आर या पार, या तो ये कर लो या तो वो कर लो, या तो मेरे साथ रह लो या उसके साथ रह लो। आप बहुत ही जस्टिस वाली एनर्जी में हो, आप नहीं सहना चाहते। ठीक है, आपको अगर इस पर्सन ने बहुत टाइम से अंधेरे में रखा है, कुछ छुपा रहे हैं, शेडी बिहेव कर रहे हैं, स्नीकी बिहेव कर रहे हैं, तो आप चाहते हो भाई बता दो, डिसाइड कर लो, अभी डिसाइड कर लो तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, क्योंकि टू मच हो जाता है यार, कब तक इंसान सहेगा, राइट। जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, सच में प्यार करते हैं, तो हम नहीं सह सकते कि वो कुछ छुपाए हमसे, या झूठ बोले, या नाटक करे प्यार का। ठीक है, शेडी बिहेव करे, हम नहीं चाहते कि भाई तुम्हें अगर मैं पसंद हूँ, मुझसे तुम प्यार करते हो, तो मेरे पास आ जाओ, उसे छोड़ दो या वो सिचुएशन छोड़ दो। ठीक है, क्लैरिफिकेशन चाहते हो आप कुछ इस पर्सन की तरफ से, कोई डिसीजन चाहते हो। ठीक है, और ये पर्सन मे बी आपको देना नहीं चाहते हैं जवाब किसी बात का।
आपके पर्सन की एनर्जी में साइड हसल की एनर्जी क्यों है? वाई साइड हसल हियर? माइलस्टोन। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन अपने करियर में कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। ये मे भी करियर पे फोकस करना चाहते हैं अपने, और पैसे कमाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं। तो मे बी ये कुछ एक्स्ट्रा का काम कर रहे हैं आजकल, ताकि ये और पैसे कमा सकें। ठीक है, व्हाई इज दिस एनर्जी हियर? क्यों है? गाइस मुझे ना ऐसा लगता है आपके पर्सन ये जो भी कर रहे हैं ना अपने करियर के लिए या अपने फ्यूचर के लिए, या आपके लिए ही कर रहे हैं। ये ना मुझे ऐसा लगता, पता नहीं मेरा फंबल क्यों हो रहा है आज। ये पर्सन जो भी कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ये कोई कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं या आपसे दूर रह रहे हैं, खुद के करियर पे फोकस कर रहे हैं, पैसे कमाने पे फोकस कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, ये मैं हमारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुमसे शादी करनी है। बॉटम ऑफ द डेक देख लो कौन सा है। मैं तुम्हारे साथ लाइफ बिताना चाहता हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। हम दूर भी रहे तो हमारा प्यार नहीं कम होगा, ये वाला माइंडसेट है आपके पर्सन का। ठीक है, बेसिकली ये बंदा आपको कमिटमेंट फिलहाल नहीं देना चाहता, लेकिन इनका कहना यह है कि लॉन्ग टर्म में मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। ठीक है, जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। कार्मिक लेसन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे आपकी एनर्जी में? फाइनल डेस्टिनेशन, देयर इज नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन। ओके, व्हाट मोर? गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कुछ कार्मिक कनेक्शन है। ठीक है, या कार्मिक बॉन्ड है। ठीक है, मतलब पास्ट लाइफ का कोई पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। ठीक है, देखो आपका ना फिक्स है कि मुझे यही इंसान चाहिए, इसके बाद मेरी लाइफ में कोई नहीं आएगा। ठीक है, या मैं किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। यू आर लाइक दिस इज इट। अगर मेरी लाइफ में कोई रोमांटिक रिश्ता बना है तो ये आखिरी है, इसके बाद मेरी लाइफ में कोई नहीं आना है अभी। ठीक है, बट मैं एक बात बोलूं आपको, आप दोनों के बीच में जो भी कर्मा था, जो सेटल होना था, जिसके बाद कुछ अच्छा होना था, पॉजिटिव चेंज आना था, वो हो चुका है। अब आने वाले समय में आप देखोगे कि आपके रिलेशनशिप में अब सब अच्छा अच्छा ही होगा। ठीक है, क्योंकि जो कर्मा सेटल होना था वो हो चुका है। ओके, सो ये चीज मैं देख रही हूँ। लेकिन हाँ, आप आप देखो, आप भले ही ऊपर से कितना स्ट्रांग दिखा रहे होंगे अपने आप को, लेकिन आपको इनकी जरूरत है। आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आपकी लाइफ इनके बिना मतलब आप फंक्शन ही नहीं कर पाते हो। आप भी इनसे शादी करना चाहते हो, जैसे ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आप भी इनसे इन्हीं के साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हो। आपका ऐसा हो गया है ना कि तुम नहीं तो आगे जाके बस मतलब मैं किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगी या प्यार नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आपके पर्सन के एनर्जी में ट्विन फ्लेम्स क्यों है? कार्मिक ट्विन्स भी हो सकते हो गाइज आप लोग। ठीक है, दी एंड। मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड आपको कर देते हैं अपने बिहेवियर से। कभी कभी आपको ऐसे दिखाते हैं कि मुझे तुम चाहिए हो, मेरे पास चाहिए हो, मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है, वक्त बिताना है, पूरी लाइफ बितानी है। और कभी कभी ये ना मतलब इनके एक्शंस और इनके इंटेंशंस कभी भी मैच नहीं करते। ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। ये आपको बोलते होंगे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, नहीं जी सकता, मुझे तुम्हारे साथ पूरी लाइफ बितानी है, लेकिन इनका एक्शन ऐसे होता है कि बार बार ब्रेकअप कर लेते हैं, बार बार आपसे दूर चले जाते हैं। और ये पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, या तो कार्मिक्स हो या तो ट्विन फ्लेम्स हो। ठीक है, और जब भी कुछ सेटलमेंट होना होता है कर्मा का, ये पर्सन आपसे दूर हो जाते हैं, यूनिवर्स खुद आप दोनों को दूर कर देता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन के एक्शंस जो है ना बहुत ज्यादा शैलो एक्शंस होते हैं, या आपके लिए ज्यादा बड़ी बड़ी कुछ चीजें नहीं करते हैं। इनके एक्शंस बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिससे आपको भी कई बार ऐसा लगता होगा कि ये इंसान मुझसे प्यार करता भी है या नहीं। ये पर्सन आपसे इमेच्योर है गाइस। व्हेन इट कम्स टू लव, दिस पर्सन इज वेरी इमेच्योर, बहुत इमेच्योर है। लेकिन फीलिंग्स है, इस पर्सन की फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है। ये खुद नहीं अभी तक समझे है कि ये कितना प्यार करते हैं आपसे। ठीक है, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि you're डीलिंग विद समवन जो इमोशनली इमेच्योर है।
जिनके साथ आपका कुछ कर्मा सेटल होना था जो हो चुका है, तो अभी कुछ अच्छा ही होगा। सीक्रेट अकाउंट्स क्यों है आपके एनर्जी में? मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को सीक्रेट अकाउंट से स्टॉक करते हो या स्पाई करते हो, या आपको लगता है कि ये पर्सन आपको सीक्रेट अकाउंट से स्पाई करते हैं या स्टॉक करते हैं। ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई। ये किसकी एनर्जी है, क्या एनर्जी है ये? मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना इस पर्सन को सिर्फ ऑनलाइन देख के भी एक है ये मेरे पास ऐसी वाली फीलिंग आती है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर इनको ऑनलाइन देख लो तो भी आपको एक रीअश्योरेंस मिलता है कि हाँ भाई कहीं तो है, ये खुश है, ठीक है, ऑनलाइन आ रहा है मतलब ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में रहते हो विद दिस पर्सन। रियलिटी में आप दोनों की रियलिटी भले ही कैसी भी हो, इस रिश्ते की रियलिटी चाहे कैसी भी हो, आप बहुत इमेजिनेशन में रहते हो विद दिस पर्सन। ठीक है, अबाउट फॉर दिस पर्सन। बहुत सपने हैं गाइज आपके इस पर्सन को लेकर, आप बहुत मिस करते हो इस पर्सन को, बट आप इनको मे बी इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है तो आप इनको फेक अकाउंट से देखते हो। ओके, आपको एक सेंस ऑफ पीस मिलता है कि भाई हाँ ठीक है चलो ये ऑनलाइन आता है, या फिर आपको इनकी पोस्ट वोस्ट देख के थोड़ा सा ना एक मन को सुकून मिलता है, लेकिन बेचैनी भी उतनी ही होती है आपको। कई बार आप रो देते हो, इनको मिलने की आपकी बहुत ज़्यादा तलब उठती है आपको, कई बार तो आप रो देते हो, बहुत रेस्टलेस हो जाते हो। ठीक है, अगर स्पेशली आपको किसी और के साथ दिख रहे हैं ऑनलाइन वगैरह, आपको बहुत रोना आता है। आपके पर्सन की एनर्जी में ऑफ गोस्टेड की एनर्जी क्यों है गाइस? चाहे आपने इनको गोस्ट कर दिया था, मतलब चाहे आपने इनसे बात करनी अचानक से बंद कर दी थी, या फिर उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी थी, दोनों केसेस में इनको बहुत हर्ट हो रहा है। चाहे इन्होंने आपसे दूरी बना ली थी या आपने इनसे दूरी बना ली थी, हर्ट इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत डीपली हर्ट फील कर रहे हैं। अगर आपने स्पेशली इनको ब्लॉक कर दिया या आपने इनको घोस्ट कर दिया था, इनको बहुत शिकायतें हैं आपसे कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि बहुत हैवी हार्ट फील हो रहा है इस पर्सन को, बहुत हैवी इमोशनली फील हो रहा है। और अगर इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, अपनी लाइफ से एकदम से गायब हो गए, तो भी इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। ठीक है, ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, इनका मन कर रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ के बस कहीं चले जाए, ये खुद से ही नाराज़ है। इनको और इन्होंने मे बी आपसे दूरी इसलिए बनाई क्योंकि इनको लग रहा था कि आपको इनकी कोई फ़िक्र नहीं है। आप इनसे प्यार ही नहीं करते, आपको इनके लिए कुछ फ़ील ही नहीं होता। ठीक है? सो आप दोनों के ना एक-दूसरे को लेकर, स्पेशली आपके पार्टनर के ना, आपको लेकर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। आपकी एनर्जी में लव स्पेल क्यों आया है? आप इस पर्सन से कुछ कमिटमेंट चाहते हो, ठीक है? या आप इनको अपनी लाइफ़ में वापस लाना चाहते हो, और उसके लिए मे बी आप कोई लव स्पेल्स करा रहे हो या करना चाहते हो। ठीक है, या तो करा रहे हो या तो करवाने की सोच रहे हो, तो आपको गाइडेंस मिल रही है, करवाओ आप लव स्पेल्स, लेकिन ऐसे जगह से कराओ, ऐसे लोगों से करवाओ जिन पे आपका पूरा ट्रस्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्ड कौन सा आया है, कॉशन। लव स्पेल करा रहे हो तो किसी ऐसे गलत इंसान से मत कराओ जो आपके रिश्ते को और खराब कर देगा, सही इंसान से कराओ। ठीक है, Why is this love spell here? Yes, आप बहुत सैड हो इस पर्सन के बिना। आप चाहते हो कि पर्सन आपके लिए तड़पे, आपके लिए, आपके बिना अकेला महसूस करे, इनके पास कोई ना रहे, मतलब ये एकदम अकेले हो जाए और इनको आपकी याद आए। ठीक है, सो या तो आपने लव स्पेल कराया है इसलिए उनको ऐसा सच में फील होने लग गया है कि वो अकेले पड़ गए हैं, कुछ नहीं रहा उनके पास, कोई नहीं रहा, या फिर अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके पास आए, तो आपको बोला जा रहा है कि आप कराओ लव स्पेल्स, आपकी बहुत हेल्प होगी और आपके पर्सन को आपकी याद आएगी। ठीक है, बट अगेन वही बता रही हूँ मैं, किसी ऐसे इंसान से कराओ जो आपका भला चाहता है, जो आपका अच्छा चाहता है। ओके, स्पेशली किसी नोन पर्सन से मत कराओ, अननोन पर्सन से कराओ। नोन मतलब कोई आपकी बहन भाई, कोई अगर ऐसी चीजें करता है स्पेल वगैरह, उनसे मत कराओ। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी में मेजर मैसिव रिग्रेट्स क्यों है? गाइस, आपके पर्सन ने अगर आपसे कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दिया है तो उनको बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा। ठीक है, क्योंकि इनको आपकी आवाज
सुननी है, इनको आपसे बात करने की इच्छा होती है, लेकिन इन्होंने ही आपसे बात करनी बंद कर दी है, ठीक है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा भी लगता है कि आप इनको बहुत मदद करते थे, फाइनेंशियली भी हो सकता है, आप इनको हेल्प करते थे, कभी भी इनको ज़रूरत होती थी, आप इनको पैसे अरेंज करके देते थे, उनको वो भी याद आ रहा है, ठीक है? इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपसे बात करनी क्यों बंद कर दी। यस, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत है, ऐसा नहीं है कि इनके पास ऑप्शंस नहीं है बात करने के लिए, लेकिन इनको बस आपकी ही याद आ रही है, ये आप ही से बात करना चाहते हैं, ओके? इनको बहुत याद आ रही है आपकी। आपकी एनर्जी में क्लोजिंग दिस साइकिल क्यों है? इस पर्सन के लिए ना कहीं न कहीं आप थोड़े-से ना मुझे फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो, जो भी हो रहा है, स्पेशली अगर आपके पार्टनर आप पे अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आप आप चाहते हो इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझे, कि वो कितने लकी है कि आप उन्हें मिले, ठीक है? आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि एक दिन ये इंसान मुझसे बोलेगा कि मैं कितना लकी हूँ, जो तुम मुझे मिले, जो तुम मेरी लाइफ में आए, ठीक है? आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट तब तक आप इस पर्सन के पीछे नहीं भागना चाहते, आप इनको चेज़ नहीं करना चाहते, ठीक है? आप चाहते हो इसको मेरी वैल्यू समझे, ओके? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको ये इंसान मैनिपुलेटिव, झूठा लग रहा है, आपको लग रहा है इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर सकती अब मैं, ठीक है? क्यों? ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो आप? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना, जब भी आप कुछ भी बोलते हो अच्छा-बुरा इस पर्सन से, ये पर्सन आप पे टूट पड़ते हैं, आपसे झगड़ते हैं, आर्ग्यू करते हैं, लड़ते हैं। इनको मतलब इनको हमेशा आप कुछ अच्छा भी बोलोगे ना इनको लगेगा कि आप इनसे लड़ने जा रहे हो, तो ये आपको गलत समझते हैं। और मुझे ऐसा लगता है आप इस पर्सन से दूर भाग रहे हो। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दिस, बट लिटरली ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत हिम्मत लग रही है, बहुत स्ट्रेंथ लग रही है, क्योंकि इस पर्सन के आपको आदत पड़ चुकी है ना पीछे भागने की, चेज़ करने की, बेग करने की, रोने की, विक्टिम कार्ड प्ले करने की, लेकिन अब वो आप कुछ अलग कर रहे हो इस बार, आप कुछ अलग कर रहे हो। आपके पर्सन सेक्सुअली बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। इस पर्सन को सेक्सुअल इट्स लाइक उनको आपकी आदत हो गई है, लाइक सेक्सुअली दे क्रेव फॉर यू। यस, इनको आपकी आदत हो चुकी है गाइस, स्पेशली सेक्सुअली ये बहुत एडिक्ट हो चुके हैं आपसे। इनको चाहिए आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं। आप मे बी इनको आदत हो चुकी है आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की, और दे आर मिसिंग दैट, ठीक है? यस, मे बी 3 हफ्ते, 3 महीने या 3 दिन हो गए हैं आप लोग फिजिकल नहीं हुए हो, एंड ये पर्सन बस वेट करे जा रहे हैं कि कब हम मिलेंगे, कब हम ये करेंगे, वो करेंगे, फिजिकल होंगे, क्योंकि इनको लिटरली दे क्रेविंग फॉर दैट। दे वांट टू टच यू, दे वांट टू किस यू, दे वांट टू हग यू। सो बहुत डिफिकल्ट एनर्जी आपके पर्सन, दे वांट टू बी सेक्सुअल विथ यू। मुझे नहीं पता आपको ये चीज सुन के कैसा लग रहा होगा। बैड न्यूज की एनर्जी क्यों है आपकी एनर्जी में? अनकंडीशनल लव। मुझे ना लगता है आप इस पर्सन, आप चाहते हो इस पर्सन को आपकी ज़रूरत पड़े, आप चाहते हो इनको उनका कर्मा मिले, आप चाहते हो इनको भी वैसे ही ये तड़पे जैसे आप तड़पे थे, या आप तड़प रहे हो, उनको भी ऐसे ही हर्ट हो जैसे आप हर्ट हो रहे हो, क्योंकि आपने बस इस पर्सन से प्यार चाहा था। आप बहुत अनकंडीशनली प्यार करते थे इस पर्सन से, लेकिन इस पर्सन ने आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझी, आपको वो प्यार नहीं दिया जो प्यार आप इनको देते थे। आपको बहुत अनसैटिस्फाइड फील हुआ है इस पर्सन के साथ व्हेन इट कम्स टू लव, ठीक है? मतलब लिटरली आपको इस पर्सन ने बेयर मिनिमम भी नहीं दिया इन रिलेशनशिप, उल्टा आपको धिक्कारा है, हर्ट किया है, ठीक है? और मे बी आप चाहते हो कि इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा हो कि इनकी अकल ठिकाने आ जाए, कुछ इनको कुछ तो बुरा हो इनके साथ। मुझे पता है ऐसा सोचना नहीं चाहिए किसी के बारे में, ये एक बैड कर्मा है, ठीक है? बट दिख रहा है मुझे, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। लिटरली आप चाहते हो पर्सन रोते हुए आपको कॉल करे कि भाई मुझसे गलती हो गई, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, ठीक है? कार्मिक टाइज की एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का कर्मा ये है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके प्यार में पागल हो जाए, ऑब्सेस करने लगे, आपको लेकर पजेसिव हो जाए, आपको ढूंढे। लिटरली वो गाना याद आ रहा है मुझे, फिरता रहूं दर बदर। आप सुनना वो सॉन्ग, ठीक है? कुछ चैनल्ड सॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन का कर्मा है कि वो आपको खो दे और आपको पाने के लिए हद पार कर दे, ये उनका कर्मा है, ठीक है? आपको ढूंढे, आपके लिए बेबस हो जाए, आपको
आपको पाने के लिए एकदम पागल बौखला जाए, पागल हो जाए, ये उनका कर्मा है। उनको फाइनेंशियल लॉसेस हो या फिर उनको मतलब वो एकदम अकेले पड़ जाए अपनी लाइफ में और आपको ढूंढे, बट आप उन्हें ना मिलो जल्दी से, तो वो जो तड़प का एहसास होगा ना उन्हें उस वक्त, वो कर्मा है उनका, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं या तो वो फेस कर रहे हैं या करने वाले हैं। सेल्फ लव की एनर्जी क्यों है आपकी? मुझे लगता है कि आप ना इस पर्सन पे, देखो आप इनसे प्यार करते हो, आप चाहते हो ये पर्सन मेरे पास वापस आए, इनको इनका कर्मा मिले जो भी है, लेकिन आप मतलब ये ना आपने प्राइमरी फोकस अभी खुद को बना लिया है। आप खुद से प्यार करने लग गए हो। आप खुद के लिए अच्छी चीजें सोचना शुरू कर दिया है आपने। आप चाहते हो ये पर्सन आपके पास माफी मांगते हुए आए, ठीक है। आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी एक दुआ है कि पर्सन मेरे पास वापस आए और बोले कि मुझे इस रिश्ते पे काम करना है, चलो सॉर्ट आउट कर लेते हैं, चलो बात कर लेते हैं, चीजें ठीक कर लेते हैं, आई एम सॉरी, ठीक है। आप सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे हो। एंड अगर आप ऐसे स्ट्रांग रहे, अगर आपने अपने ऊपर ध्यान दिया, अगर आपने खुद से प्यार किया, तो यूनिवर्स ये सब करेगा आपके लिए। आपके पर्सन आएंगे भी आपके पास और आपसे माफी भी मांगेंगे, आपके लिए तड़पेंगे भी, रोएंगे भी, इमोशनल होंगे, ठीक है। आप बस अपने काम पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। सिक्लूडेड की एनर्जी क्यों है? इस पर्सन ने ना, इस पर्सन को एक वक्त था जहां पे इनको अकेले रहने की बहुत चुल मच रही थी कि मुझे अकेले रहना है, मेरे मुझे खुद को ढूंढना है, आई नीड टू गिव टाइम टू माई सेल्फ, मुझे नहीं चाहिए रिश्ता विश्ता, मुझे खुद को हील करना है, मुझे खुद थोड़ा सा सोचना है, मैंने बहुत एडजस्ट किया तुम्हारे साथ, अब मुझे एडजस्ट नहीं करना है, अब मुझे पीस चाहिए, सुकून चाहिए। और अब उन्हें क्या चाहिए? अब उन्हें आप चाहिए हो। एक वक्त था जहां पे इनको आप नहीं चाहिए थे, आपको दूर ढकेल रहे थे अपने से, अब इनको आप चाहिए हो, अब इनको आपकी याद आ रही है। एक टाइम था इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था अपनी लाइफ से, अब इनको आप चाहिए हो, ठीक है। अब ये अकेले नहीं रहना चाहते, दे वॉन्ट यू नाउ, ओके। आपके एनर्जी में रेकलेस लव क्यों है? मुझे ऐसा लगता है आपको ऐसा लगने लगा है कि मैंने ही अपना दिल तोड़ा इस पर्सन पे ट्रस्ट करके। आपको ऐसा लगता है कि मैंने इस पर्सन को वक्त रहते सुना क्यों नहीं दिया, या मैंने इस बाउंड्रीज क्यों नहीं सेट करी, मैंने इस पर्सन का इतना सब कुछ क्यों सहा, जस्ट बिकॉज मैं प्यार करती थी या प्यार करता था, इसलिए मैंने इतना कुछ सहा क्यों? मतलब आपको खुद पे ही गुस्सा आ रहा है कि क्यों मैंने, ये पर्सन मुझे इतना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उल्टी सुल्टी बातें कर रहा था मेरे साथ, मेरी इंसल्ट कर रहा था, या मुझे बार बार छोड़ रहा था, पकड़ रहा था, टाइम पास कर रहा था, ऑन एंड ऑफ कर रहा था, मैंने क्यों सहा? मैंने तभी ही क्यों, मे बी आप भी सेक्स सेक्स के लिए आप भी थोड़ा सा बह गए, या मे बी आपने इनके साथ सेक्स इसलिए कर लिया क्योंकि आपको कुछ तो फील हो रहा था गाइस, कुछ तो रॉन्ग है यहाँ पे, ये पर्सन मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, ये पर्सन मेरे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, मेरे प्यार की फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहा है, बट आपने फिर भी ना बहुत रेड फ्लैग्स आपने इग्नोर किए इस पर्सन के, और अभी आपको गुस्सा आ रहा है खुद पे, ठीक है। अब आप बहुत सोच रहे हो उस बारे में कि यार मैंने उसको ऐसा क्यों करने दिया, मैंने उसको अपने साथ ऐसे क्यों बोलने दिया, मैंने उसे रोक क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप शादी करना चाहते थे, यू वर इन लव विद दिस पर्सन, आप लॉन्ग टर्म चाह रहे थे इस पर्सन के साथ, ठीक है। बट क्या हुआ फिर? इन्होंने आपके साथ टाइम पास किया, आपका यूज किया और चले गए, आपको कंट्रोल किया, आपकी इंसल्ट करी। आपकी पर्सन की एनर्जी में स्वीट टॉक क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन थोड़ा सा, मुझे ना टैरो कार्ड से निकालने दो, ठीक है। ओके। एक टाइम था जहां पे इस पर्सन ने ना आपको बहुत रूड रूड मतलब एटीट्यूड दिखाया है, बहुत रूड बिहेव किया था आपके साथ, ठीक है। आपको मे बी ब्लॉक कर दिया, तुम्हें जो समझना है समझो, आपने कुछ इनसे पूछा होगा बहुत प्यार से, और बजाय कि आपसे प्यार से बात करे, इन्होंने बहुत रूडली बात करी आपसे। तुम्हें क्या करना है, मेरी लाइफ है, मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत करो, मुझे ये मत पूछो, तुम कौन होते हो मुझे ये पूछने वाले, मैं नहीं दूंगा कोई क्लैरिफिकेशन, सोच समझना है, मतलब बहुत रूड बिहेव किया इस पर्सन ने, और अब उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है। अब वो उतने जितना गुस्से से इन्होंने बात करी है ना पास में आपसे, उतना ही प्यार से वो अब आपसे बात करना चाहते हैं, प्यार से समझाना चाहते हैं आपको, ठीक है। मुझे लगता है आप दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, आप दोनों अपने इनर चाइल्ड पे काम नहीं कर रहे हो, आप दोनों के इनर चाइल्ड
हील्ड नहीं है, इसीलिए आप दोनों जब भी आते हो सामने टकराते हो, गुस्सा करते हो, क्योंकि वो फन लविंग बच्चों के अंदर जो इनोसेंस होता है, बच्चों के अंदर जो एक क्यूरियोसिटी होती है, जो जो कुछ बच्चों के अंदर क्वालिटीज होती है ना, वो आप दोनों के अंदर ही नहीं रही है। सो अपने इनर चाइल्ड पे काम करो, ठीक है। कैसे लगी गाइस ये रीडिंग, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, थक गई, बहुत लंबा वीडियो हो गया। बाय।